मैं अंचल सोनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी दौलत है। इसका एहसास हमें तब होता है जब हम इसको खो देते हैं। पहला सुख निरोगी काया। समय समय पर हम अपने वाहन आदि की सर्विसिंग और उसका मेंटेनेंस इसलिए रखते हैं कि किसी भी कठिन समय में यह हमें धोखा ना दे। इसलिए हम अपने गाड़ी वाहन के प्रति हमेशा सचेत एवं सतर्क रहते हैं। इसी तरह शरीर बाल्यावस्था या कहें कि 20 से 30 वर्ष तक की आयु तक भरपूर ऊर्जा एवं नई अवस्था में रहने के कारण इसमें कोई रोग एवं समस्या कम उजागर देखी जाती है। पर यदि हम प्रारंभ से ही अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो जाएं, तो वृद्धावस्था हमसे कोसों दूर रहेगी। आज मैं बात कर रहा हूं इम्यूनोडॉक की। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा रामबाण प्रोडक्ट है जो हजारों रोगों में काम आता है। ये बॉडी की सर्विसिंग के लिए काम आता है, शरीर को सर्विसिंग करने के लिए, शरीर में शारीरिक कमजोरी के लिए, गैस, कब्ज, फर्स्ट स्टेज का कैंसर, टीबी, अस्थमा, श्वास संबंधी रोगों के लिए, पुराना जुखाम, बुखार, एलर्जी, माइग्रेन, साइनस, खुजली, भूख न लगना, आंखों की रोशनी के लिए, श्वेत प्रदर, महिलाओं में जो दिक्कत पैदा होती है, मोटापा, पाइल्स, अर्थराइटिस, गठिया, ब्लड प्रेशर, जोड़ों में दर्द, निसंतानता, ऐसे बहुत से रोग हैं जिनके नाम मैं अभी नहीं ले पा रहा हूं, पर उन रोगों में भी ये फायदेमंद है। किसी भी स्वस्थ या अस्वस्थ व्यक्ति दोनों के लिए ही ये बहुत ही फायदेमंद डेली नीड्स, जिसको हम कह सकते हैं कि ये रोज की जिस तरह हम खाना पानी लेते हैं उसी तरह हमें इस प्रोडक्ट को लेना चाहिए। और ये सभी प्रोडक्ट रस हैं, काढ़े हैं, कोई भी दवा नहीं है। अगर मैं इम्यूनोडॉक के इंग्रेडिएंट्स अवयव की बात करता हूं तो इसमें 10 अवयव डाले गए हैं। सबसे पहले एलोवेरा, त्रिफला, कोकुम, तुलसी, जिंजर, गिलोय, अश्वगंधा, पुनर्नवा, मुलेठी और एप्पल एक्सट्रैक्ट। मैं बात करूंगा उन अवयवों की जिनकी चर्चा बहुत कम हुई है और संक्षेप में मैं आपसे बताऊंगा कि इनका कितना फायदा इम्यूनोडॉक के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच रहा है। सबसे पहले मैं बात करता हूं पुनर्नवा की। इसको अमरता का पौधा कहा जाता है। यह हजारों रोगों को दमन करने की क्षमता रखता है। पुनर्नवा इसलिए कहा जाता है कि यह जगह जगह उत्पन्न हो जाता है। ये गली, बरसात के बाद आप देखेंगे गलियों में, रास्तों में पुनर्नवा हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। यह हजारों बीमारियों में काम करता है। जब इसका शोध हुआ तो इसमें 2 तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है पोटेशियम नाइट्रेट एवं दूसरा है हाइड्रोक्लोराइड। इसको 2 भागों में बांटते हैं, सफेद पुनर्नवा और रक्त पुनर्नवा। सबसे ज्यादा सफेद पुनर्नवा का प्रयोग होता है हृदय रोगों के लिए, आपके पेट के समस्त रोगों के लिए, आंख आ जाने पर, आंख की कमजोरी के लिए, दृष्टि कमजोर होने पर। सबसे बड़ा इसका गुण है इसका मूत्रदायक लघु शंका पेशाब को बढ़ा देता है। पेशाब की जो ग्रंथियां हैं उनकी क्षमता को 2 गुना कर देता है। पथरी की समस्या को दूर करता है। महिलाओं में श्वेत प्रदर की समस्या को दूर करता है। शरीर की क्लीनिंग करता है। अब हम बात करते हैं कोकुम की। कोकुम क्या है? गुजरात में पाया जाने वाला एक फल है। यह बेर की तरह होता है। कोकुम की पैदाइश आप कह सकते हैं कि गुजरात में हुई है। यह फाइबर से भरपूर होता है, दिल के लिए अत्यधिक फायदेमंद होता है। कोलेस्ट्रॉल और आप कह सके कि इसमें बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। वजन को कम करने में फायदेमंद है। इस फल में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है, इसलिए इसे एंटीऑक्सीडेंट के नाम से भी हम जान सकते हैं और इसे मान सकते हैं और इसका हम प्रयोग करते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट ही है। कोकुम के साथ आप कह सकते हैं कोकुम औषधीय गुणों से भरपूर है। त्वचा एवं सौंदर्य के लिए कोकुम का प्रयोग किया जाता है। कोकुम बहुत से रोगों में फायदेमंद है। पेट से संबंधित रोगों के लिए, जोड़ों में दर्द के लिए, मेमोरी पावर के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए, बहुत से रोगों में कोकुम अपना प्रभाव डालता है। अंत में मैं आपसे बताना चाहूंगा इसको प्रयोग में लेने की विधि क्या है। सामान्य अवस्था में 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाने के 1 घंटे बाद लें तथा असामान्य स्थिति कमजोरी में दिन में 3 बार खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को इसका सेवन ना करवाएं। 5 से 15 साल के बच्चे 5 से 10 ml दिन में 1 बार लें। आप चिकित्सक के परामर्श के अनुसार भी ले सकते हैं। परहेज जो रखना है आपको, ज्यादा खट्टे पदार्थ जैसे अचार, इमली, नींबू, चटनी का सेवन ना करें। ठंडे पेय पदार्थों का सेवन ना करें। दिन में 3 से 4 लीटर पानी अवश्य पिएं। चेतावनी इसमें अवश्य मैं बताऊंगा आपसे, गर्भवती अब जो बच्चों को महिलाएं स्तनपान करा रही हैं
वो महिलाएं इस दवा को, इस काढ़े को अभी ना लें। धन्यवाद। नमस्कार।